छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं लीना। ये देखते हैं आज की सुर्खियां। छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहे कांग्रेस नेता राहुल गांधी कृषि मजदूर न्याय योजना का किया शुभारंभ। रायपुर में राहुल गांधी को दिखाए गए काले झंडे काफिले के करीब पहुंचे भाजपाई और नवा रायपुर के हजारों किसान बैरिकेडिंग को तोड़कर पहुंचे एयरपोर्ट। राहुल के जाने के मार्ग पर तैनात किए गए सैकड़ों जवान। अब देखते हैं खबर विस्तार से। कांग्रेस नेता राहुल गांधी छत्तीसगढ़ के प्रवास पर रहे। इस दौरान उन्होंने कृषि मजदूर न्याय योजना का शुभारंभ किया। उन्होंने रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में लगाई गई प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। राहुल गांधी के आगमन पर एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया गया। साथ ही उन्हें एक बस में मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों के साथ साइंस कॉलेज मैदान लाया गया। यहां सबसे पहले राहुल गांधी ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया और अनेक स्टॉलों पर रुककर जायजा लिया। उन्होंने चक में मिट्टी का दिया बनाया और बस्तर की कॉफी का स्वाद भी लिया। मंचीय कार्यक्रम में राहुल गांधी ने कृषि मजदूर न्याय योजना का शुभारंभ किया और साथ ही अनेक हितग्राहियों को राशि का चेक दिया। यहां अपने उद्बोधन के दौरान राहुल ने न्याय योजना की राशि बढ़ाने का आग्रह भी किया, जिसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राशि को 6,000 से बढ़ाकर 7,000 करने का ऐलान किया। इस मौके पर भूपेश बघेल और राहुल गांधी ने मंच से उद्बोधन भी दिया। बीजेपी आज एक देश को दो देशों में बांट रहा है। दो नए देश बनाए जा रहे हैं। एक देश चुने हुए अरबपतियों का, उस देश में हवाई जहाज, हाई टेक्नोलॉजी, धन, स्टॉक मार्केट का पैसा, उस देश में जो भी आप चाहते हैं, जितना भी देश का धन आप चाहते हो, आप ले सकते हो। और दूसरा देश हमारे प्यारे देशवासियों का, करोड़ों लोगों का देश, एक अमीर देश 100, 200, 500 लोगों का, और एक गरीब देश हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों का। ये सोचते हैं दो देश बनाने से जो गरीबों का देश है वो शांत बैठा रहेगा। वो सोचते हैं कि गरीबों में शक्ति नहीं है। सोचते हैं कि हिंदुस्तान का गरीब डरता है, मगर हिंदुस्तान का गरीब किसी से नहीं डरता है। और अगर इस हिंदुस्तान को किसी ने यहां तक पहुंचाया है, जो ये बात करते रहते हैं 70 साल में क्या हुआ, अगर इस देश में प्रगति हुई है, तरक्की हुई है, तो ये किसी पार्टी की देन नहीं है। ये हिंदुस्तान के किसान, हिंदुस्तान के मजदूर, हिंदुस्तान के गरीब लोगों की देन है। बहनों या साथियों और सभी पत्रकार साथीगण, आज का दिन छत्तीसगढ़ के लिए बहुत बड़ा दिन है। हमने सच्चे लोक कल्याणकारी राज्य बनाने की दिशा में एक कदम और बढ़ा लिया है। राहुल गांधी जी जब 1 वर्ष पूर्व जब राजीव गांधी किसान न्याय योजना की पहली किस्त के वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए थे, तो उन्होंने चिंता प्रकट की थी खेती का काम करने वाले भूमिहीन मजदूरों को फायदा कैसे पहुंचाया जाए। और आज वह दिन है जिसमें राहुल गांधी जी के हाथों से आज 3.5 लाख भूमिहीन ग्रामीण श्रमिकों को राजीव गांधी भूमिहीन श्रमिक योजना के तहत जो वार्षिक 6,000
मिलना है उसमें से पहले किस्त 2000 की राशि उनके खातों में अंतरित की गई है। ये पूरे देश के लिए देश में पहला उदाहरण और ये सुखद संयोग भी है आदरणीय राहुल जी कि आज से 16 साल पहले यूपीए सरकार में आज ही के दिन महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना की भी शुरुआत हुई थी। तो आज रोजगार गारंटी योजना शुरू हुए 16 वर्ष हो गए। ये सुखद संयोग है कि गरीबों के लिए यूपीए सरकार ने उस समय दुनिया की सबसे बड़ी योजना की शुरुआत की थी और आज गरीबों के लिए, भूमिहीन श्रमिकों के लिए ये योजना की शुरुआत आज राहुल गांधी जी के हाथों संपन्न हुआ। आदरणीय साथियों, इस योजना में जो खेती में काम करने वाले मजदूर है गांव के, उसके साथ जो बढ़ाई है, लोहार है, पौनी पसारी है, जिनके पास भी कोई जमीन नहीं है, उन सबको ये राशि मिलेगी। छत्तीसगढ़ दौरे पर आए राहुल गांधी को भाजपाइयों ने काले झंडे दिखाए। पुलिस की तमाम तैयारियों को धत्ता बताते हुए भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता राहुल के काफिले के पास पहुंचने में कामयाब रहे। रिंग रोड वाले हाईवे पर राहुल गांधी का काफिला जब साइंस कॉलेज की तरफ बढ़ रहा था, तभी अशोका मिलेनियम के पास सड़क की दूसरी ओर से भागते हुए भाजपा कार्यकर्ता आए। सड़क के एक तरफ राहुल गांधी का काफिला गुजर रहा था, दूसरी तरफ भाजपा के नेता हाथों में काला झंडा लिए नारेबाजी कर रहे थे। ये सब देखकर सड़क पर तैनात पुलिसकर्मी भागकर पहुंचा और भाजपाइयों को सड़क पार करने से रोका। राहुल गांधी के काफिले को सुरक्षा के लिहाज से फॉलो कर रहा छत्तीसगढ़ पुलिस जवानों का एक दस्ता फौरन कार से पहुंचा और भाजपा नेताओं को दबोचा गया। पुलिस के साथ भाजपा नेताओं की झूमा झटकी भी हुई। इसमें एक कार्यकर्ता की शर्ट भी फट गई, मगर वो नारेबाजी करता रहा। इन सभी प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया गया। शहर भर में किए गए इस तरह के प्रदर्शन के बाद 250 से भी अधिक भाजपाइयों को गिरफ्तार कर लिया गया। नवा रायपुर के किसानों ने राहुल गांधी से मिलने का समय नहीं दिए जाने के विरोध में प्रदर्शन जमकर किया। लगभग 10,000 की संख्या में किसान, महिलाएं, पुरुष और बच्चे अपने गांवों से निकलकर मुख्य मार्ग में पहुंच गए। इस दौरान किसानों को रोकने के लिए कयाबांधा में लगाए गए बैरिकेड को पार कर किसान एयरपोर्ट रोड पर निकल पड़े। हजारों की संख्या में किसान एयरपोर्ट रोड पर बरौंदा तक पहुंच गए। यहां इन्हें एयरपोर्ट की तरफ जाने से रोकने के लिए पुलिस ने तगड़ी बैरिकेडिंग की है, जिसे देखते हुए प्रदर्शनकारी ग्राम बरौंदा में एयरपोर्ट की बाउंड्री के पास एकत्र हो गए। यहां नारेबाजी करते हुए किसानों ने प्रदर्शन किया। बैरिकेड फांद रहे किसानों पर पुलिस ने लाठियां भी चलाई। राहुल गांधी के जाने के बाद किसानों की मुलाकात मुख्यमंत्री से कराई गई। एयरपोर्ट में हुई इस मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने इनकी मांगे पूरी करने के लिए आश्वस्त किया। अपनी मांगे रखी। पहले भी हमारी मंत्रिमंडलीय उप समिति बनी है जिसमें रविंद्र चौबे जी, अकबर जी और डॉक्टर सी डहरिया जी तीनों सदस्य हैं। उन्हीं बातों को उन्होंने दोहराया। मैं उन्होंने कहा कि इसको परीक्षा। सांसद राहुल गांधी के छत्तीसगढ़ प्रवास से पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू समेत अन्य कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किए जाने से भड़के भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदेश आह्वान पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का पुतला फूंका। भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने कहा कि ये कांग्रेस सरकार की कुराजनीति है। साथ ही रायपुर की ओर जाने वाले युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को रायपुर जाने से पहले ही रोक दिया गया। इसके विरोध में युवा मोर्चा के आह्वान पर बस्तर संभाग के संभागीय मुख्यालय जगदलपुर, दंतेवाड़ा समेत अन्य जगहों पर भी पुतला दहन किया गया है। जगदलपुर में पुतला दहन के दौरान कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झूमा झटकी भी हुई। कोरबा जिले में भी भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने सीएसबी चौक पर मुख्यमंत्री व सांसद राहुल गांधी का पुतला फूंका। बिलासपुर रेल मंडल के महाप्रबंधक आलोक कुमार शुक्रवार को स्पेशल सैलून से कोरबा पहुंचे। जीएम आलोक कुमार ने कोरबा स्टेशन का बारीकी से निरीक्षण किया। यात्री सुविधाओं को लेकर जीएम काफी गंभीर नजर आए और साफ सफाई, पानी की सुविधा सहित अन्य बुनियादी सुविधाओं को लेकर उन्होंने विशेष जोर दिया।
वार्षिक निरीक्षण के तहत कोरबा पहुंचे एससीसीआर के जीएम ने सुनालिया नहर फाटक व इमली डुग्गू रेलवे फाटक पर भी ओवरब्रिज बनाने की स्वीकृति दे दी है। इसके साथ ही यात्री सुविधाओं से जुड़े कई प्रस्ताव रेलवे जीएम को दिए गए हैं, जिन पर जल्द विचार करने का आश्वासन उन्होंने दिया। ये अंडर ब्रिज है सोनालिया और इमली सोनालिया और इमली ये दोनों में अंडर ब्रिज है। दोनों पे अंडर ब्रिज का काम शुरू करा जाए। इसके बारे में एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि हमें आशा है एक गाड़ी जो है छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस हम जो अभी 4 दिन चलती है उसको 1 महीने के अंदर प्रतिदिन चलाने की स्थिति में आ जाएंगे। और हसदेव एक्सप्रेस का सर, और इसमें जो हमारा जो छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस है उसको हम नई LHB कोच के साथ, जो ICF कोच के साथ नहीं, LHB कोच के साथ जो बाकी के 3 दिन जो बचे हैं उसको चलाने का प्रयास करें। रेल सुविधाओं के लिए लगातार आंदोलनरत एवं प्रयासरत रेल संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने यात्री ट्रेनों का परिचालन पूर्ववत बहाल करने, स्टेशन में विभिन्न तरह के आवश्यक सुविधाओं का विस्तार करने एवं सुविधाएं प्रारंभ करने की मांग संबंधी पत्र रेलवे जीएम को सौंपा। कोरबा सांसद श्रीमती ज्योत्सना महंत की ओर से उनके प्रतिनिधि हरीश परसाई के द्वारा भी मांग पत्र सौंपा गया। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में नक्सलियों ने एक बार फिर जमकर उत्पात मचाया है। नक्सलियों ने सड़क निर्माण कार्य में लगी हाईवा वाहन को आग के हवाले कर दिया है। बताया गया है कि कुटरू इलाके में सड़क निर्माण का काम चल रहा है। इसी काम में हाईवा के माध्यम से रोजाना गिट्टी की ढुलाई की जाती है। शुक्रवार की सुबह बरगापारा भैंसाबाड़ी के पास जंगल की तरफ से आए नक्सलियों ने हाईवा को रोककर चालक को नीचे उतारा। इसके बाद वाहन का डीजल टैंक फोड़कर उसमें आग लगा दी। नक्सलियों ने निर्माण कार्य को बंद करने की भी हिदायत दी है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए DW लाइव के साथ। नमस्कार।